सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। दोस्तों बात करते हैं एक बार फिर से कि आपको अगर जी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि अगर जी आप 10वीं 12वीं या स्नातक पास है, तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी आप कैसे ले सकते हैं, उसको लेकर कौन कौन सा क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड यानी कि ग्राम पंचायत भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती है वो निकल कर आ चुके हैं। तो दोस्तों 2025 के अंतर्गत यानी कि अगर जी आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल पाएगी कि कैसे आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। उस सरकारी नौकरी को लेकर कौन कौन सा क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए और उनको लेकर कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने उसका नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको मैं बताने वाला हूं। यानी कि आप सरकारी नौकरी ग्राम पंचायत भर्ती के अंतर्गत में यानी कि ग्राम सहायक बनना चाहते हैं, ग्राम सेवक बनना चाहते हैं या ग्राम सचिव बनना चाहते हैं, आदि पदों को लेकर अगर जो आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं ग्राम पंचायत भर्ती के अंतर्गत में, तो दोस्तों उसको लेकर आपको आवेदन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना रहेगा और इनके साथ साथ में आपको आवेदन फॉर्म भरने हेतु आपके पास में कौन से दस्तावेज यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए और इस भर्ती से रिलेटेड में आपकी आयु सीमा यानी कि आपके पास में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और इस भर्ती के अंतर्गत में बात करी जाए तो दोस्तों आपको फॉर्म को कैसे भरना रहता है, उसको लेकर कौन कौन सा एलिजिबल क्राइटेरिया आपको पूरा करना रहता है। तो दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर आपके पास में कितनी योग्यता मांगी जाती है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता आप अगर जो 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों वो भी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। और इनके साथ में आवेदन फॉर्म के शुल्क है वो आपको यानी कि आवेदन फॉर्म की फीस है वो आपको कितनी मांगी जाएगी, किस प्रक्रिया के अंतर्गत में आपको फीस भरनी रहती है, वो भी सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको समझ में आ पाएगी और अच्छी तरीके से इस वीडियो को जानकर आप इस भर्ती के अंतर्गत में फॉर्म है वो आप ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों जो ग्रामीण और शहरी युवाओं को लेकर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे उनको लेकर एक शानदार अवसर है वो निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों इस भर्ती के तहत में लगभग तकरीबन की बात करें तो दोस्तों 1,50,000 पद है वो नियुक्तियां मांगी जा चुकी है। तो दोस्तों इस भर्ती में सचिवालय राज्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई है और जिसमें ग्राम पंचायत सचिव है, सहायक है और सेवक है और पदों को लेकर डाटा अभिलेखनी है और अभी लेखाकार है और इस भर्ती के अंतर्गत में कई सारे महत्वपूर्ण विभिन्न पदों पर भर्ती करवाई जाने वाली है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी वो भी ग्राम पंचायत के स्तर पर, यदि आप भी इस भर्ती में रुचि रखते हैं तो दोस्तों मतलब अब चिंताओं को पूरा करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट उपयोगी साबित होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंतर्गत में आपको महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे आपको पात्रता है, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करी जाए तकरीबन की जिसमें भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन से इसमें पद रहने वाले हैं, किस प्रकार की भर्ती है, क्या प्रक्रिया रखी गई है, तो दोस्तों वो भी डिटेल से अपने को जानना बहुत आवश्यक रहता है। तो दोस्तों बात करी जाए ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर पदों के विवरण के बारे में, यानी कि कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने इसका नोटिस जारी किया है और जिसके अंतर्गत अगर जे आप भी चाहते हैं कि हम भी ग्राम पंचायत भर्ती के अंतर्गत एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लेकर इस वीडियो के अंतर्गत में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस भर्ती अभियान के तहत में विभिन्न रिक्तियां हैं यानी कि नियुक्तियां की मांग कर रखी है जिसके पदों को लेकर सरकारी विभाग ने एक नोटिस भी जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत यानी कि सचिव है, सहायक है, सेवक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लेखाकार है, ग्राम रोजगार सेवक है और इसमें साथ में आपको ग्राम विकास अधिकारी के पद भी सम्मिलित रहने वाले हैं और इनके साथ में तकनीकी सहायक है और इसमें पशु चिकित्सक सहायक है। यानी कि अगर जो आप सचिव बनना चाहते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर या सहायक बनना चाहते हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आप इच्छुक है तो दोस्तों उनको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत बड़े बड़े पद इसमें आपको सम्मिलित देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत पदों की संख्या रहने वाली है और इनके साथ में लेखाकार भी आपको बहुत अच्छा साबित है और इनके साथ में बहुत अच्छा साबित होने वाला है और इनके साथ में ग्राम रोजगार सेवक है, यानी कि कई प्रकार के लोगों को यह भी इच्छा है कि ग्राम रोजगार सेवक के पद कब आने वाले हैं, कैसे इनको वहां पर सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों वहां पर उनको लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट खासियत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर जी आप भी ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हैं या तकनीकी सहायक है, पशु चिकित्सक सहायक है, अपने ग्राम पंचायत में आप सरकारी
सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं इन पदों को लेकर, तो दोस्तों उनको लेकर एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है और पूरा मतलब पात्रता और मापदंड उनके पास में क्या होना चाहिए, कैसे आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी, उनकी सारी विशेषता पूरक आपको इसमें वीडियो के अंतर्गत में आपको सारी की सारी डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों बात करें पात्रता मापदंड की, जिसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिल पाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं अधिकांश पदों को लेकर जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास रखी गई, यानी कि अगर आप 10वीं 12वीं पास है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों उनको लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंतर्गत खासियत जानकारी मिल पाएगी। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों उनको लेकर शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास रखी गई, यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं यानी कि टेक्निकल के संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री की आवश्यकता भी हो सकती है। तो दोस्तों इसको लेकर कंप्यूटर ज्ञान वाले उम्मीदवारों को भी इस भर्ती के अंतर्गत में प्राथमिकता दी जाती है और जिसके अंतर्गत अधिकांश पदों को लेकर 10वीं 12वीं पास की डिग्री है वो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया के साथ में मांगी जा चुकी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आयु सीमा की, जिसके अंतर्गत में आपको बात बताने वाला हूं कि आयु सीमा इस भर्ती के अंतर्गत में कितनी रहने वाली है, यानी कि एज लिमिट आपके पास में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वो भी अपने पास में मांगे गए क्राइटेरिया आपको पूरा करना होता है। तो दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर यानी कि सरकारी वैकेंसी के अंतर्गत बात करी जाए तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा है वो आपको 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई, यानी कि अगर आपकी एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, यानी कि आपकी न्यूनतम एज लिमिट है वो आपको 18 वर्ष है और अधिकतम एज लिमिट है वो आपको 40 वर्ष तक रहने वाली है। तो ही आप सरकारी नौकरी इस भर्ती के अंतर्गत में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। और इनके साथ में अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में निवास करते हैं तो दोस्तों उनको लेकर आयु सीमा में ऊपरी आयु सीमा के तौर पर आपको छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं सरकारी नौकरी को लेकर, जिसके अंतर्गत में सभी उम्मीदवारों को लेकर सभी आरक्षित पदों को लेकर जिसके अंतर्गत में आपको ऊपरी सीमा के आयु सीमा के तौर पर छूट भी मिलने वाली है। तो दोस्तों आवेदन आपको कैसे करना रहता है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो दोस्तों वो भी अपन डिटेल से देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली है, क्योंकि नीचे दिए गए चरणों को पालन करके आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन है वो आप भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए इस भर्ती के अंतर्गत में कि कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है हर राज्य मतलब आपको हर राज्य हर डिस्ट्रिक्ट को लेकर अलग अलग रहने वाली है। तो दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां पर आपको जाना रहता है और उसके बाद में आप नवीन पंजीकृत यानी कि नया पंजीकृत करें, वहां पर आपको क्लिक करके नया पंजीकृत कर देना है और इसके बाद में लॉगिन करें, आवेदन पत्र को पूरा भरें, वहां पर आपको क्लिक करके सभी आवश्यक दस्तावेज रहते हैं उनको अपलोड कर देने हैं। तो दोस्तों अपलोड करने के बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर देना है और इसके बाद में आपको फॉर्म को जमा करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, ताकि आगे आपके भविष्य में जहां पर भी आपको सरकारी नौकरी करने जाएंगे यहाँ की यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी उस समय आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती की बात करें कि आगे कौन कौन से प्रोसेस रहने वाले हैं, किस प्रकार से आपको आगे की प्रक्रिया देखनी रहती है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आवश्यकता दस्तावेज है वो कौन कौन से रहने वाले हैं और इनके साथ में आपके पास में कौन से दस्तावेज होने बहुत आवश्यक रहते हैं। तो दोस्तों आवश्यकता दस्तावेजों को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों आवेदन करने का समय पर आपको निम्नलिखित वातावरण यानी कि वार्तालाप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं और इनके साथ में क्या प्रक्रिया रखी जाती है। तो दोस्तों बात करें इसके साथ में अगर आपके पास में वोटर ID कार्ड है या आपके पास में आधार कार्ड है तो दोस्तों दोनों में से एक आपके पास में होना बहुत आवश्यक रहता है और इनके साथ में जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए, यानी कि आपको बर्थडे सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में होना चाहिए और इनके साथ में 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में 10वीं 12वीं की मार्कशीट है तो ही आप सरकारी नौकरी है वो कर पाते हैं और सरकारी नौकरी ले पाते हैं। तो दोस्तों बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र की, वो भी आपके पास में होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको पास में है तो दोस्तों आप इस भर्ती के अंतर्गत लगा सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तो भी आप इस भर्ती के अंतर्गत में काम चलने वाला है। और इनके साथ में पासपोर्ट प्रूफ है यानी कि पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर और इनके साथ में एक एक्टिव ईमेल ID कार्ड और इनके साथ में एक एक्टिव मोबाइल नंबर है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो दोस्तों इस सरकारी वैकेंसी के अंतर्गत में आपका आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं।